हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अली अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल करता हूँ। टैली ERP9 की इस सीरीज़ में जो वीडियोस हम देख रहे हैं, अभी इस सीरीज़ में इसके पहले हमने सेल, परचेज, रिसिप्ट, ये सारे वाउचर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं ये सब हमने देखा। परचेज़ में हमने GST, सिंगल रेट वाले GST का कैलकुलेशन, मल्टीपल रेट वाले GST का कैलकुलेशन और ऐसे आइटम्स जिनके ऊपर GST एग्जेम्प्ट है उसका एंट्री टैली में किस तरीके से किया जाता है वो सब हमने देखा है। आइए आज हम पेमेंट वाउचर की एंट्री देखते हैं कि पेमेंट किस तरीके से किया जाता है। पेमेंट जिस तरीके से नाम से ज़ाहिर है, आप समझ सकते हैं कि किसी भी टाइप का पेमेंट, जैसे जिससे हमने माल परचेस किया हुआ है उसको अगर पैसा देना है तो हमको पेमेंट वाउचर में जाके एंट्री करना है। या अगर किसी भी टाइप का एक्सपेंस जैसे रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, मोबाइल रिचार्ज, ये सारे एक्सपेंसेस भी अगर हम पे करते हैं तो हमको पेमेंट वाउचर में जाके, या बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, एडवांस लिया हुआ है किसी से, तो वो सब आपको पेमेंट वाउचर में जाके करना रहता है। आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी टाइप का कैश या बैंक के थ्रू पैसा अगर हमारी कंपनी से बाहर जा रहा है तो उसकी एंट्री हमको पेमेंट वाउचर में जाके करना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पेमेंट वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर, वी प्रेस करेंगे आपका अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ आप राइट साइड में देख सकते हैं कि सारे फंक्शन की लिस्ट दी हुई है। सॉरी, पेमेंट वाउचर ओपन करने के लिए F5 प्रेस करना है, पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिस्ट में आप देखिए, यहाँ सारा दिया हुआ है कि क्रेडिटर्स जितने हैं उनका नाम जिससे हम माल परचेस करते हैं, इलेक्ट्रिक बिल के अलावा रेंट और स्टेशनरी वगैरह, ये सारा एक्सपेंसेस का नाम इसमें लेजर क्रिएट किया हुआ है। अब आपको अगर किसी क्रेडिटर को पेमेंट देना है तो उस क्रेडिटर का नाम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप नाम सिलेक्ट करेंगे, नीचे यहाँ पे उस क्रेडिटर की कितनी क्रेडिट है, यानी उसने हमको कितना माल दिया है, हमने उससे कितना परचेस किया, उसकी लिस्ट यहाँ पे नीचे आ जाती है। 1,30,980 रुपये इनकी क्रेडिट है। अब अगर चाहें तो आप पूरा पेमेंट दे सकते हैं, चाहें तो आप पार्ट में भी करके दे सकते हैं। यहाँ समझो सपोज़ मैंने दे दिया 65,000 देने के बाद मैंने यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस में बिल नंबर आ जाएगा। अगर बिल वाइज डिटेल आपने यस किया हुआ है तो सारी बिल की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जिस बिल का पेमेंट आप देने जा रहे हैं वो बिल का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद उस बिल में से 65,000 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट की जगह पे सबसे पहले यहाँ जिसको आप पेमेंट करने जा रहे हैं उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट की जगह पे अगर आप कैश देना जा रहे हैं तो कैश सिलेक्ट करना है, और अगर आप बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट करने जा रहे हैं तो जिस बैंक का चेक है उस बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उस बैंक का नाम, तो उस बैंक की क्रेडिट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन टाइप कौन सा है, ये आपको देखिए यहाँ दिखाना रहता है कि ट्रांजैक्शन टाइप चेक के थ्रू कर रहे हैं, नेट बैंकिंग है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह जो भी है वो ट्रांजैक्शन टाइप आपको यहाँ देना है। जैसे अभी मैं चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ तो चेक देना है, और उसके अलावा चेक के और भी जो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके आपको चेक से रिलेटेड और कौन कौन से फील्ड चाहिए वो फील्ड आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो फील्ड आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। समझो चेक के थ्रू मैं दे रहा हूँ तो यहाँ चेक की रेंज दी हुई है मैंने। जो मेरे पास चेक बुक है वो 323210 से लेके 323235 तक की चेक बुक मेरे पास, चेक्स हैं मेरे पास में, वो रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्रॉस यूजिंग में अकाउंट पे है या थर्ड पार्टी का है, वो यहाँ पे मोस्टली अकाउंट पे ही रहेगा। चेक पे आप जिसका नाम डालेंगे उसी के अकाउंट में चेक डिपॉजिट होगा। तो इसके बाद मैंने इंस्ट्रूमेंट नंबर नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर 323213 का चेक समझो के चेक से मैं पेमेंट कर रहा हूँ इस पार्टी को। तो मैंने यहाँ इनको पेमेंट कर दिया और यहाँ नरेशन लिख के जो भी नरेशन हमको टाइप करना है, नरेशन का ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, ये अपनी याद दहानी के लिए, याददाश्त के लिए आप जो चाहें वो नरेशन लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन ऐसा मीनिंगफुल रहना चाहिए।
नरेशन लिखने के बाद मैंने सेव कर दिया, ये एक ट्रांजैक्शन मेरा सेव हो गया। इसी तरीके से अभी मैं किसी दूसरे क्रिएटर को, जो मेरा आउट ऑफ स्टेट का क्रिएटर है, इमरान, राजस्थान का क्रिएटर, उसका मैंने नाम सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे उसकी क्रेडिट 94,400 रुपीज़ यहाँ पे आ गई है। अब इसको जितना चाहूँ मैं इसमें पे कर सकता हूँ। जैसे इसको समझो सपोज़ मैंने 45,000 पे किया, अगेंस्ट डिफरेंस में बिल नंबर आ गया। अब अगर मैं इसी ICICI बैंक से ही इसको पेमेंट कर रहा हूँ तो ICICI बैंक सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे चेक की डिटेल देना है। इसके पहले जो मैंने दिया था वो 323213 नाम का चेक से मैंने पेमेंट किया था। समझो सपोज़ गलती से अगर मैं वापस फिर से 13 लिख के आगे बढ़ूँगा तो टैली चेक करेगा कि ये जो चेक है 323213 ये पहले ही इशू हो चुका है, तो ये फ़ौरन एरर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया है। ये सेम इंस्ट्रूमेंट नंबर कैन नॉट बी यूज मोर देन वंस, यानी कि एक चेक आप दो पार्टी को एक नहीं दे सकते। तो अगर आप गलती से सेम चेक नंबर डालते हैं तो ये एरर यहाँ पे आ जाता है। इसको वापस फिर से बैक जाके हमको चेक नंबर दुरुस्त करना है। 323214 दूंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। वैसे डिफ़ॉल्ट जब भी आप चेक के थ्रू उस बैंक का पेमेंट करेंगे ना, तो एक नंबर वो चेक का जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कभी गलती हो जाती है तो आप इस तरीके से गलती को यहाँ सुधार सकते हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल के आप नरेशन टाइप करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कैश अगर किसी को पेमेंट करना है, जैसे सपोज़ मुझको इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, तो यहाँ मैंने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रिक बिल। अब ये बिल जितनी भी है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक बिल आती है तो उस पर अमाउंट मेंशन रहता है। जैसे समझो सपोज़ 12,000 रुपये मेरी पावर बिल आई है इलेक्ट्रिक बिल, तो मैंने यहाँ 12,000 लिखा इलेक्ट्रिक बिल, और क्रेडिट में यहाँ मैं कैश अगर पे कर रहा हूँ तो मुझको यहाँ कैश सेलेक्ट करना है। तो कैश सेलेक्ट करूँगा तो डायरेक्ट नरेशन के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ मैं नरेशन टाइप करके कि कौन से मंथ की बिल है, तो यहाँ पे टाइप करके मैं ये यस करके इसको सेव कर सकता हूँ। इस तरीके से ये पेमेंट वाउचर में किसी भी टाइप का पेमेंट, चाहे हम क्रिएटर को जिससे माल परचेस किए हैं उसको देना है, दे सकते हैं। और अगर किसी भी टाइप का एक्सपेंस है, जैसे कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री हम स्टेशनरी, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह की, और जो भी किसी भी टाइप का कैश या बैंक के थ्रू पैसा हमारी कंपनी से बाहर जा रहा है तो उसकी एंट्री हमको पेमेंट वाउचर में जाके करना रहता है। अब अगर हमको किसी का अकाउंट चेक करना है, जैसे सपोज़ मैंने जो भी क्रेडिटर हैं उनका अकाउंट चेक करना है, तो मैं डिस्प्ले में अकाउंट बुक में लेजर्स में जाऊंगा। तो ये असद नाम का जो क्रेडिटर है, यहाँ पे देखिए मैंने उसका लेजर ओपन किया हुआ है। यहाँ 65,000 मैंने इसको पे किया हुआ है, डेबिट हुआ है उसके ऊपर, और क्रेडिट जो हुआ है 1,30,980 रुपये की क्रेडिट हुई है इनकी। और नीचे क्रेडिट अभी भी 65,980 रुपीज़ की क्रेडिट है, यानी अभी भी उनको इतना पैसा लेना बाकी है। तो और भी पेमेंट हमको करना रहेगा बाद में इनको। तो किसी भी पार्टी का लेजर अकाउंट चेक करना है तो आप इस तरीके से जाके देख सकते हैं कि उससे कितना हमने परचेस किया हुआ था, और हमने उसको कितना पेमेंट किया है, और अभी उसको कितना पैसा देना या लेना बाकी है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बिल हमने कौन कौन से मंथ में कितना पे किया है वो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक बिल वगैरह ये सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट ही रहेंगे। इसी तरीके से हमको बैंक का अगर चेक करना है तो देखिए बैंक का भी हम चेक कर सकते हैं कि बैंक के थ्रू हमने दो पेमेंट किया हुआ है, एक 65,000 का, एक 45,000 का। और इसके अलावा एक और भी हमारा क्रिएटर है इमरान नाम का, वो उसको चेक करना है तो देखिए 94,400 इनकी क्रेडिट थी, जिसमें से 45,000 हमने इनको पेमेंट किया हुआ है। और क्लोजिंग बैलेंस के सामने देखिए अभी भी क्रेडिट के नीचे आ रहा है 49,400 इनकी क्रेडिट है। तो इस तरीके से पेमेंट वाउचर में जाके आप किसी भी टाइप का पेमेंट कर सकते हैं, और चाहे क्रेडिटर को या कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू जो जैसा पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा पेमेंट वाउचर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा टैली में काम करने के लिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो ये वीडियो दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं, और मेरी
टैली की जितनी भी ये टैली RP9 की सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस है इसको आप केयरफुली देखते रहिए, क्योंकि एंट्री के दौरान मैं बहुत अच्छी यूज़फुल चीज़ें बताता रहता हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको टैली में काम करने के लिए बहुत अहम रहती हैं। तो टैली RP9 की सीरीज़ में आज ये पेमेंट वाउचर हमारा आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको यूज़फुल लगेगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए हमारा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको फ़ौरन वो वीडियो फ़ौरन सबसे पहले आपको मिले। तो अपना ख्याल रखिए। जब तक के लिए अल्लाह।